किया है। जहां तक दुल्लत साहब का सवाल है, हम सब जानते हैं कि दुल्लत साहब इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द अब्दुल्लाज। वो उनके एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। तभी जब जम्मू कश्मीर में हाल ही में सरकार बनी तो असेंबली की कार्रवाई में कितना अच्छा होता अगर इल्तिजा जी स्पीकर गैलरी में आके देखती कि उनके जो वो 3 नुमाइंदे यहाँ पे आए वो क्या कारकर्दगी कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता। वो अभी तक उसी गम में है, इलेक्शन हारने के गम में है और उसी गम में वो ऐसे बयान दे जाती हैं, बाद में फिर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। मैं जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जब भी कोई धोखा हुआ है, बिट्रेयल हुई है, ह्यूमिलिएशन हुआ है, तो एनसी ने उसको व्हाइट वॉश किया है। महबूबा जी ने तब कहा जब लोग मारेंगे कि वो टॉफी खाने आए थे या दूध लेने आए थे। ने कहा फारूक साहब प्राइवेटली ही सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी वो पार्लियामेंट में नहीं गए क्योंकि उनको पता था एज एमपी अगर वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको 370 के बारे में बात करनी पड़ेगी। इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जो अपने ये बयानात दे रही हैं, ये सोच रही हैं कि मैं वो जो हमने जम्मू कश्मीर की तबाही की, शायद इस बात से जो है वो अपने आप को कवर अप कर सके। नहीं गए। ताज़ा इलेक्शन में हारे हैं, अभी थोड़ा सा उनको दुख है वो। तो मैं उनसे आपके मीडिया के हवाले से ये गुजारिश करूंगा, लोगों में जाइए, लोगों का काम करिए, बयानों से कोई आपको वोट नहीं देने वाला है। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही नहीं बल्कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए ये कहा है कि वो जानबूझकर संसद नहीं गए क्योंकि उन्हें धारा 370 को लेकर बातचीत करनी होती। और ये भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैकसाइड से एब्रोगेशन ऑफ 370 को सपोर्ट किया है और भी बड़े सारे आरोप जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाए हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ उनसे विधायक एजाज जान जिस समय मेरे साथ है। सर, स्वागत करना चाहूंगा आपका। सर, आपने भी इल्तिजा मुफ्ती का वो बयान सुना होगा। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बैक साइड से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है उस पर पर्दा डाला है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, इल्तिजा मुफ्ती जी ने जो बयान दिया इसका, मैं उस बयान को बिल्कुल खारिज करता हूँ। और अगर जम्मू कश्मीर की आज जो बर्बादी हुई है, इसकी जो तबाही हुई है, इस पे अगर किसी का हाथ है तो वो इसी खानदान का हाथ है। बीजेपी के साथ पावर शेयरिंग में कौन गया, बीजेपी के साथ गवर्नमेंट किसने बनाई, बीजेपी को यहाँ पे कौन लेके आया, और जम्मू कश्मीर के अंदर फूड सिक्योरिटी बिल को लेके किसने जम्मू कश्मीर में एपीएल का राशन ख़त्म किया, किसने जम्मू कश्मीर में बीपीएल और एवाई के राशन की क्वांटिटी कम की, और किसकी वजह से दफ़ा 370 और रियासत का जो दर्जा टूटा है, ये मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों को बताने की ज़रूरत है। पिछले इलेक्शन में जो हाल ही में अभी इलेक्शन हुआ है, जम्मू कश्मीर की आवाम ने पीडीपी को रास्ता दिखा दिया और बुरे तरीके से शिकस्त जो हुई पीडीपी की, और वो शिकस्त इसीलिए हुई क्योंकि जो पॉलिसीज़ और जो कमिटमेंट इन्होंने लोगों के साथ की थी, जिस तरीके से ये जमात पावर में आई और जो इनका मैनिफेस्टो था, ये उस मैनिफेस्टो पे नहीं रहे और इनका जो मैनिफेस्टो था वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। और लास्ट में जब उस मैनिफेस्टो को ये नहीं कर सके तो इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और जिसकी वजह से आज जम्मू कश्मीर उस कगार पे पहुंचा है कि जहाँ पे ना हमारे पास स्टेटहुड है, ना हमारे पास 370 है, और इनके जो जीते हुए एमएलए परे साहब हैं जो वहाँ पे आए, हाउस के अंदर भी उन्होंने कोई आवाम की बात शांत रहे, उन्होंने कोई आवाम की बात नहीं उठाई, उन्होंने कोई लोगों की आवाज़ नहीं उठाई, जिससे साफ जाहिर हुआ कि पुराने तार जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, अभी भी उन तारों में करंट है, अभी भी उन तारों से जो है बीजेपी की टोन पे इनके विधायक जो हैं हाउस के अंदर खामोश है। लेकिन पीडीपी तो मानती है कि भाजपा के साथ सरकार बनाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पीडीपी तो कह रही है कि हमसे गलती हुई। उनकी गलती मानने से क्या जो जम्मू कश्मीर में खोया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने खोया, वो वापस आ सकता है। अब इल्तिजा मुफ्ती साहिबा जो अपने ये बयानात दे रही हैं, ये सोच रही हैं कि मैं वो जो हमने जम्मू कश्मीर की तबाही की, शायद इस
बात से जो है वो अपने आप को कवर अप कर सके। हमारी लीडरशिप कायदे से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए लगभग 2 साल के करीब हाउस अरेस्ट रहे, मुश्किलात देखी। और जब पार्लियामेंट था, आप अच्छी तरह जानते हैं, उस वक्त डॉक्टर साहब के घर के बाहर बहुत बड़ा ताला लगाया हुआ था, वहाँ पे बाहर नहीं निकलने दिया। एक बार उन्होंने ज़बरदस्ती निकले और मैंने जब खुद डॉक्टर साहब को पूछा और डॉक्टर साहब को मैंने कहा बाइक पे कहाँ चले गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतना गुस्सा मुझे आ गया कि मुझे क्यों हाउस अरेस्ट किया है, और मैं जब छोटे गेट से बाहर निकला और बाहर एक बाइक पे बैठ गया, तो उनको ये एहसास हुआ आगे जाके कि कितना जुल्म उन पे हो रहा है। और आज भी कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब अपने उस मुश्किलात को नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा से वो माहौल बनाया जाए, रियासत का दर्जा वापस लाया जाए। और जैसे मैंने खुद हाउस में बात उस 370 की, और आज भी बात कर रहे हैं 370 को किस तरीके से वापस लाया जाए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार कैसे दिया जाए, जम्मू कश्मीर के बच्चों का रोज़गार कैसे दिया जाए। हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो जम्मू के हों, जम्मू रघुनाथ बाज़ार के हों, या जम्मू शहर के हों, कश्मीर के हों, कश्मीर लाल चौक के हों, पुंछ के हों, रजौरी के हों, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, अनंतनाग, बारामूला और लद्दाख के लोग भी इंक्लूडिंग, हमारी ये कोशिश है किस तरीके से उनके रोजगार को दोबारा बहाल किया जाए। मुझे तो कह रही है कि आप बैक साइड से एप्लीकेशन ऑफ 370 को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए फारूक अब्दुल्ला जो है वो सांसद नहीं गए। ताज़ा इलेक्शन में हारे हैं, अभी थोड़ा सा उनको दुख है वो, तो मैं उनसे आपके मीडिया के हवाले से ये गुजारिश करूंगा, लोगों में जाइए, लोगों का काम करिए, बयानों से कोई आपको वोट नहीं देने वाला है। लोगों में जाइए, लोगों के काम कीजिए, लोगों की मुश्किलात देखिए। वो ज़माने गए जब बयानात पे आप किस स्पीड से आपकी जमात आई, उसी स्पीड के साथ वापस चलिए और कोशिश करिए कि आप लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, ना कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। इससे कुछ नहीं होगा। मैं उनसे आपके मीडिया के हवाले से कहूँगा, उनका फीडबैक ही गलत है। जो उनके सलाहकार हैं वो उनको फीडबैक लोगों के मुताबिक नहीं देते, जो लोगों की मुश्किलात। कितना अच्छा होता अगर महबूबा जी और इल्तिजा मुफ्ती जी आज ये बयान देती कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हमने राशन बंद किया, जो हमारी सरकार ने एपीएल राशन बंद कर दिया, जो हमारी सरकार ने लोगों के बीपीएल कटवा दिए, तो वो अपील करती कि वो अपील ये करती कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको दोबारा से राशन लगा दे। तो मैं आज कहता मैं आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगा, फिर ये भी कह रहे हैं, महबूबा जी कह रहे हैं कि फिर अगर आप वापस लाना चाहते हैं 370 को, तो असेंबली में ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया 370 को लेकर? किसने नहीं उठाया? या तो उनके घर के टीवी नहीं चल रहे हैं या उनके केबल के कनेक्शन नहीं, उनको पूरी प्रोसीडिंग सोशल मीडिया का जमाना आजकल, नहीं, वो नहीं तो रहती हैं सोशल मीडिया पर, नहीं वो अपने बयानात देती हैं, वो असेंबली की कार्रवाई नहीं। कितना अच्छा होता अगर इल्तिजा जी स्पीकर गैलरी में आके देखती कि उनके जो वो 3 नुमाइंदे यहाँ पे आए वो क्या कारकर्दगी कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता। वो अभी तक उसी गम में है, इलेक्शन हारने के गम में है, और उसी गम में वो ऐसे बयानात दे जाती हैं, बाद में फिर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। मैं टीआरपी लेने के लिए या मीडिया में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजियां आए दिन देखते हैं। बिल्कुल मैं उनसे यही कहूँगा, वो एक अच्छे घर से हैं, एक सियासी घर से हैं। मेरी एडवाइस है उनको कि वो लोगों के मुश्किलात के मुताबिक बयानात करें, ऐसे बयानात ना करें जिससे वो खुद ही घिर जाती हैं अपने में। आप बताइए मुझे किस तरीके से मैं आपको ये बयानात दोहराऊं, महबूबा जी ने तब कहा जब लोग मारे गए कि वो टॉफ़ी खाने आए थे या दूध लेने आए थे। मैं नहीं चाहता वो इलाके। अब ये भारी मैंडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, मेरी इल्तिजा जी से ये गुजारिश है कि थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ये लोगों की चुनी हुई सरकार है। जब ये सरकार बनी तो महबूबा जी ने ट्वीट किया और उन्हें बयान दिया कि हम लोगों के मैंडेट को सलाम करते हैं। तो आप लोगों के मैंडेट को काम करने दीजिए। अभी तो 4.5-5 महीने हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम काम करेंगे। हाँ, जहाँ गवर्नमेंट की कोई कमी हो वहाँ पे इनको आवाज़ उठानी चाहिए, और जहाँ ये हेल्दी क्रिटिसाइज करेंगे, ये हमें बताएंगे कि कहीं हमारी कमी रही है, मैं आपको अपना पर्सनल कह रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करूँगा इनको, और फिर हम उसके मुताबिक काम करेंगे। जहाँ ये बताएंगे हम वहाँ काम करेंगे। एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूँगा, एक और
आरोप लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो राजीव हैं, जो फॉर्मर राजीव एक्स राजीव रहे हैं दौलत साहब, उनके करीबी रिश्ते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनके करीबी रिश्ते नहीं। हाँ, कायदे संग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ उनके रिश्ते थे, लेकिन उस पे भी उनको बहुत दुख हुआ जब उन्होंने इस किस्म के बयानात दिए, जिसमें डॉक्टर साहब ने भी वापस बयान दिया और डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मुझे बहुत दुख है कि दुलत साहब ने जो बयान दिए वो बयान मैंने नहीं बोले, ना मैंने पहुँचा। और उसके बाद मैंने 1-2 और वीडियोज़ देखी जिसमें दुलत साहब ने अपने ही बयानात को क्लैरिफ़ाई भी कर दिया कि ऐसा डॉक्टर साहब ने नहीं कहा। तो ये डॉक्टर साहब एक बड़े दिल के इंसान, डॉक्टर साहब दुश्मन को भी मैं कई बार अपने आप को बांटता हूँ। मेरी 1-2 बार उनसे मैं नाराज़ भी हूँ। मैं कहा जनाब ये हमारा दुश्मन है, आप उसके घर जा रहे हैं, तो वो हमें भी गाइड करते हैं कि भाई जब आप पावर में हो या पावर में नहीं हो, किसी को कोई मुश्किलात है उसके पास जाओ, उसकी मुश्किलात हल करो। और मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब का बड़ा दिल और नेक नीति जो उनकी है, जिस तरीके से वो लोगों के काम करते हैं, आज भी आप जाइए, आप उनके पास जाइए, आप देखिएगा कि अगर वहाँ पे उनके पास किसी भी जमात, किसी भी रियासत का कोई आदमी आ जाए, तो मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ वो मुझे कुर्सी से उठा के साइड पे बिठाएँगे, उसको अपने साथ बिठा के बात करेंगे। और ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि डॉक्टर साहब जो है वो बड़े दिल के और लोगों के हमदर्द, अवाम हमदर्द लीडर हैं। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को एजाज जान की या इल्तिजा मुफ्ती की या किसी की वो ना सिफारिश की ज़रूरत है, ना उनकी किसी बात की ज़रूरत है। वो एक इंटरनेशनल लीडर है और उनका मैं कहूँगा शायद दुनिया में, शायद कोई ऐसा लीडर दुनिया में होगा जो उनको नहीं जानता है। डॉक्टर साहब का अपना कद है और जो दुलत साहब ने उनके लिए बोला, उसके लिए मैंने उनको बड़े करीब से देखा, उनको दुख हुआ कि क्या कभी कोई दोस्त ये कह सकता है। तो फिर मैं वहाँ बैठा था तो फिर वहाँ पे एक शेर मुझे ख्याल में आया कि कुछ तो वजूहात रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। तो दुलत साहब की भी कोई मुश्किलात होंगी शायद, तो शायद वही को दूर करते होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि इल्तिजा मुफ्ती जी को ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब जैसे बड़े कदावर लीडर के लिए कहने से पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए कि डॉक्टर साहब का क्या कर है कि वो तो अभी बच्ची हैं, अभी तो एक बार भी वो नहीं आए आवाम और मेहनत करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएँ, लोगों के काम करें और लोगों के मुताबिक मुद्दे उठाएँ। ये 2-4 वो कहते हैं ना डोगरी में कहते हैं 2-4 चिंगू मिंगू गलत उन्हें देंदे ना जेड़ा वो फीडबैक, तो उनको ज़रूरत है जो वो राइट लेफ्ट है उनकी कम सुने और लोगों की सुन के ध्यान। सवाल बहुत सारे लेकिन ज़्यादातर एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा। चर्चाएँ ये हैं, ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 से 12 विधायक ऐसे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर एक अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने वाले हैं और सरकार किसी भी समय गिर सकती है। क्या ये सरकार 5 साल टिक पाएगी जम्मू कश्मीर में? देखिए मैं आपको बताऊँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात पिछले 11 सालों से अपोजिशन में रही और दुनिया की एक ताकत इस्तेमाल की गई हमारे लोगों को तोड़ने की। तो अल्लाह का शुक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा वर्कर भी वो नहीं तोड़ता। आपने मुझे कहा कि ये जमात 5 साल चलेगी, मैं आपको यकीन दिलाऊं ये सरकार 25 साल चलेगी और ये जो विधायक हैं ये भी यहाँ पे रहेंगे और जो बाकी खेमों में विधायक आप देखिएगा वो भी जल्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आने वाले हैं। ये जो जिसने भी अफवाह फैलाई वो इसलिए अफवाह फैलाई है कि बहुत से उम्मीदवार, बहुत से लीडर बाकी पार्टियों में इधर आना चाहते हैं, तो उनको ये डर पड़ा कि अपने बचाते बचाते उन पे ही लगा दें। तो आप वेट करिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। तो उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि हमारे देखते देखते अपनों का ध्यान रखें, कहीं वही ना चले जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के। तो महबूबा मुफ्ती ने मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने जो भी इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाए थे या फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर लगाए थे, उन आरोपों को सिरे से खारिज किया और ये कहा है कि ये सरकार जो है वो 5 साल नहीं बल्कि 25 साल चलेगी। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर निशाना साध रहे। उन्हीं सवालों को लेकर आज हमने एजाज जान से बातचीत किया जिन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। नमस्कार।